औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय यासिर मिन्हाज में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि किचन के अंदर एक छोटा सा मसला बना रहता है। तकरीबन अक्सर लोगों को इस मसले का सामना करना पड़ता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ पे आपका सिंक लगा हुआ होता है उस आपकी अलमारी के अंदर किचन में नमी और स्मेल सी रहती है, नमी रहती है, और उसी नमी की वजह से फिर चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जो भी आप वहाँ पे रखते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे लाल बेग वगैरह पैदा हो जाते हैं नमी की वजह से। तो ये मसला सबसे पहले देखते हैं कि पैदा क्यों होता है। स्लैब के ऊपर जब सिंक लगाया जाता है तो उसको सिलिकॉन वगैरह देकर बंद कर दिया जाता है, पक्का सील कर दिया जाता है। लेकिन कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद ज़ाहिर है हर चीज़ की एक लाइफ होती है, तो सिलिकॉन आहिस्ता आहिस्ता उखड़ना शुरू हो जाती है, पानी वगैरह पड़ता है, साबुन लगता है फिर धोने वगैरह से। तो इससे सफाई वगैरह की वजह से ना सिलिकॉन आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो अपना जोड़ जो है वो छोड़ देती है। तो उसके बाद फिर वहाँ से पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है और फिर ये नमी और स्मेल और मतलब काकरोच वगैरह ये वो इस तरह के मसले मसाइल किचन के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो उसका एक हल है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि दौरान तामीर जब आप घर बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आप अगर ये काम छोटा सा कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके किचन इस तरह के मसले मसाइल से पाक हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपको किचन की स्लैब नज़र आ रही है और यहाँ पर एक होल बना हुआ है जो कि बेसिकली सिंक के बाउल का है। तो अगर आपने यहाँ पे सिंक लगाना है, मतलब बाज़ सिंक मिलते हैं, सिंगल बाउल मिलते हैं और डबल बाउल भी मिलते हैं। अभी ये आप पर है कि आपने कौन से बाउल लगाने हैं। अगर आपने बाउल लगाया है सिंगल तो आप सिंगल सुराख रखेंगे, अगर डबल लगाया है तो डबल सुराख रखेंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक बड़ा मिल जाता है, दो बाउल उसके अंदर होते हैं और वो पूरा एक वन पीस होता है। तो फिर आपने वो इतना बड़ा ही वन पीस आरसीसी के अंदर जब आपका मिस्त्री बना रहा होगा तो आपने उसको वो सिंक जो आपने किचन में लगाना है वो ला कर देना है उसको, ताकि उसको साइज़ उसका पता हो, उसके मुताबिक वो उतनी जगह छोड़ देगा। वहाँ पे कंक्रीट की फिलिंग नहीं करेगा बल्कि कोई पत्थर वगैरह रख देगा, ईंटें रख देगा, ताकि ये जगह खाली रहे, और यहाँ पे सरिया वगैरह भी वो नहीं डालेगा। बाकी स्लैब के अंदर वो सरिये की बारें डालेगा मजबूती के लिए। तो जब ये आरसीसी की स्लैब बन जाती है इस दौरान बाकी फिर काम होते रहते हैं। मतलब प्लस्तर वाला आता है, प्लस्तर करता है, फिर प्लम्बर आएगा और उससे मतलब प्लस्तर से पहले प्लम्बर आगे अपना इंटरनल काम करेगा, पीपीआर के पाइप वगैरह डाल देगा। लेकिन जो टूटियाँ आपकी होती हैं वो आपका सिंक की टूटी है वो सबसे एंड में लगेगी। तो सबसे ऊपर जो है ना मिस्त्री आपको आखिर में स्लैब लगा कर देगा। वो आप मार्बल की लाएंगे तो वो लगा देगा, ग्रेनाइट लाएंगे तो वो लगा कर दे देगा। जब आपने मार्बल की स्लैब लानी है, एक तो आपने अगर ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये आरसीसी जो स्लैब आपने बनानी है ये 22 इंच से ज़्यादा नहीं करनी, और जो आपकी वो स्लैब होगी मार्बल या ग्रेनाइट की वो आपने 24 इंच की रखनी है, ताकि ये थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई हो। बीच में जब आप लकड़ी का फ्रेम नीचे लगाएंगे, इसके खाने बनाएंगे और अलमारियाँ नीचे बनाएंगे, तो उसमें आपका फ्रेम है तकरीबन 1 से सवा इंच वो ले लेगा जगह, और बाकी जो स्लैब आगे बढ़ी हुई होगी वो इसलिए होगी ताकि किसी किस्म का जो पानी है अगर वो इसमें इस साइड से अगर गिरता है तो वो अलमारी के ऊपर ना गिरे, लकड़ी के ऊपर ना गिरे, या उस जो आपके पल्ले हैं जिनको आप खोलते हैं और चीज़ें अंदर बाहर रखते हैं उनके ऊपर ना गिरे। जब आपकी आरसीसी की ये स्लैब तैयार हो जाएगी और आपने मार्बल इसके ऊपर लगाना है, तो उससे पहले आपने अपने सिंक के बाउल अगर वो दो हैं तो दोनों, और अगर सिंगल बड़ा है तो तब, और सिंगल बिल्कुल सिंगल है जिस तरह ये अभी आपको शेप नज़र आ रही है तब भी आपने वो इसको मार्बल की स्लैब रखने से पहले ही आपने इसके अंदर लगा देना है, इस तरह रख देना है इसके अंदर, क्योंकि इसका साइज़ बिल्कुल फाइनल हुआ हुआ होगा। इस वजह से आपने इसके अंदर इस तरह रख देना है और उसके बाद ऊपर आपने मार्बल की स्लैब लगा देनी है। जब आप आरसीसी स्लैब के अंदर अपना सिंक, ख्वाह वो सिंगल बाउल है या डबल बॉडी वाला है, वो आप रखेंगे और ऊपर इस तरीके से जिस तरह अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपने ये ग्रेनाइट की स्लैब लगा दी है, तो वो आपको सामने से ऊपर से नज़र नहीं आएगा, वो छुप जाएगा। तो अभी आपने ये करना है कि मार्बल वाले से आपने पहले ही जब मार्बल लाएंगे तो उससे बात करनी है कि हमारा जो सिंक का सुराख है जो सिल के अंदर आपने निकालना है ग्रेनाइट के अंदर, वो आपने नहीं निकालना, बल्कि हमने सिल लगाने के बाद, ये स्लैब लगाने के बाद फिर हम
दोबारा से आपके बंदे को बुलवाएंगे और वो वहाँ पे जो कारखाने के अंदर जो निकालते हैं वही बंदे आकर आपके घर के अंदर इसको निकाल कर आपको दे देंगे और रगड़ाई करके इसका किनारा वगैरह सही गुलाई में बनाकर आपको दे देंगे। आपने ये उनके साथ डील डन करनी है। इस सिलसिले में हो सकता है वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करें, मसलन 500, 1000, 1200-1500 रुपया के हमारा कारीगर आएगा और वो आकर आपके घर के अंदर जो है ना वो काम करेगा। ये पैसे आप देते हुए बिल्कुल भी मत डरिए और ना ही कतराइए इस चीज़ से कि अगर आपका 1000, 1200, 1500 रुपया लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जो है ना अपनी घर की किचन के अंदर जो सेम नमी और जो मसले मसाइल हैं, ये इस सेम ने नमी ने बाद में आपका कई हज़ार रुपये का नुकसान करना है। हो सकता है कि पूरा ये किचन का जो नीचे का फ्रेम है ये ख़त्म हो जाए लकड़ी का, और उसके अलावा लालबेगों की बेशुमार तादाद वहाँ पे वो अंडे बच्चे देंगे उस नमी वाली जगह पे और पैदा होगी और पूरे घर के अंदर वो गंद बनाएंगी। और किचन के अंदर भी जब आप रात को लाइट ऑफ करेंगे तो पूरे किचन के अंदर वो फैले हुए होते हैं। तो क्योंकि ये प्रैक्टिकल मामलात हुए हुए हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हुए हैं और इनका सलूशन इस तरीके से मैंने निकाला हुआ है। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी बताई हुई बातों को आप बिल्कुल संजीदगी से लें और इंशाल्लाह ये वो मैं बात बता रहा हूँ जो कि प्रॉपर मैंने प्रैक्टिकली की है अपने मकानों के अंदर। जो भी मैं मकान बना रहा हूँ उनके अंदर मैंने ये किया है और उसका बेहद जो है वहाँ के मालकान हैं जो रहने वाले हैं उनको बेशुमार इसका फ़ायदा हुआ है। जब वो कारीगर आएगा आपके, जब ये स्लैब वगैरह लग जाएगी तो उसके बाद जब भी आप उसके काम करवाना चाहें तो एक दिन बाद, हफ्ते बाद, जब भी आपकी ज़रूरत हो तो आप उसको बुलाएंगे, वो आएगा और आपने उसको समझाना है कि ये नीचे 2 बाउल लगे हुए हैं या एक टप लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने इस ग्रेनाइट में सुराख करेगा सबसे पहले वो ड्रिल के साथ, और फिर उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी करके उस चीज़ को कटिंग करके जितना आपका ये बाउल है, जितना आपका सिंक है, उससे तकरीबन आधा इंच आपने कम कटिंग करवानी है कि ये जो है ना इसका किनारा जो है अंदर की तरफ बढ़ा हुआ हो, टब के बिल्कुल आखिरी एज पर ना गया हुआ हो। तो आपने इसकी कटिंग करवा के तो उसके बाद उसी को से कहना है, या कि कोई भी आपके पास कारीगर अच्छा हो, मतलब शीशे वाले आपके घर में आते हैं तो वो काम करने उनके पास भी सिलिकॉन होती है, या इसको ही सिलिकॉन ले दें और इसे कहें कि अच्छे तरीके से आप बस ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि ये सिंक लग गया है। अभी इसने आकर कारीगर ने आकर वहाँ पर सुराख किया पहले और फिर पूरा जितना सिंक का साइज़ था उसके मुताबिक आधा इंच कम कटिंग की है। अभी अंदर का जो किनारा है वहाँ पे आप अगर वाइट सीमेंट दे दें तब भी, और अगर सिलिकॉन अंदर सारी भर दें उस जरी के अंदर ताकि इस इधर से पानी जो है आपके सिंक वाली जगह से अंदर ना जाए। सबसे बेहतर तो है कि आप वाइट सीमेंट इस जगह पे बिल्कुल लगवा दें, बिल्कुल सफाई के साथ, अंदर के सामने नज़र ना आए, और बिल्कुल जो नीचे नीचे जितनी किनारी है वहाँ पे ये पूरा A to Z सारा लग जाए। वाइट सीमेंट का ये होता है कि ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा, और सिलिकॉन भी खैर ख़राब नहीं होती, लेकिन वाइट सीमेंट लगा लें तब भी ठीक है, सिलिकॉन पूरी भर दें तब भी ठीक है। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे ना ही कोई पानी इसको मार करेगा और ना ही और कोई साबुन वगैरह आपने लगाना है या इस तरह कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो ये अगर आप काम कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर का जो किचन है वो सेम से, नमी से, इल स्मेल, बदबू से और लालबेगों वगैरह से, जो काकरोच हैं, उनसे बचा रहेगा। तो और एक साफ़ सुथरा और मज़ेदार सा किचन आपका होगा। जो भी बंदा आएगा उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे नमी है या काकरोच हैं या स्मेल आ रही है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक थी जो कि वीडियोस बनाते हुए मेरे जहन में आई कि मैंने कहा इस टॉपिक पे भी मैं साथ बता दूं, क्योंकि ये अक्सर लोग घरों में मैंने देखा है कि मसले मसाइल होते हैं और लोग इस की वजह से कई हज़ार रुपये, कई लाख रुपये अपने किचन के ऊपर लगा चुके होते हैं कि अभी हमने 2 साल पहले काम करवाया था तभी फिर नमी आ गई है। तो ये जो चीज़ है, अगर आप इस नमी के पॉइंट को भी जहन में रखें तो इंशाल्लाह इससे आपके जो घर के अंदर काकरोच वगैरह हैं वो भी नहीं बनेंगे। और काकरोच का एक छोटा सा मैं आपको टिप और दे देता हूँ कि जो मेरी अपनी ज़ाती आजमूदा है कि हमारे घर के किचन के अंदर भी अक्सर जो है ना काकरोच वगैरह पैदा हो जाते थे। तो नमी का तो मैंने सलूशन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कई दफ़ा जो है ना वो पैदा हो जाते थे। फिर मैंने ये किया कि मेडिकल स्टोर से मैंने लिया है बोरक पाउडर, ठीक है, ये जो कैरम बोर्ड वगैरह के ऊपर डालते हैं। तो उसका मेडिकल स्टोर पे जाकर उन्हें बोलें बोरक एसिड, एक छोटी सी डिब्बी होगी, छोटे साइज़ की भी होगी और बड़े साइज़ की भी होगी। छोटी आपको मिलेगी 30 रुपये की और बड़ी मिलेगी तकरीबन 200-250 रुपये की। तो उसके अंदर बोरक पाउडर होगा, वो आपने दूध के अंदर गूंद रहे हैं या फिर आटा, चीनी और बोरक पाउडर, इन तीनों को मिक्स करके तो आपने इनको गूंद के अच्छी तरीके से तो अपने किचन की शेल्फ वगैरह हैं वहाँ पे जो खड़े कोने होते हैं उनके साथ इस तरह आप जगह जगह लगा दें, तमाम कोनों में, जहाँ पे बच्चों का हाथ ना पहुँचे और बिल्कुल किनारे पे हो। मसलन जो ये स्लैब है, स्लैब का जो ऊपर वाला कोना होता है वहाँ पे लगा दें, जो खड़ा ऐसे स्ट्रेट 90 के एंगल में कोना होता है वहाँ पे लगा दें। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 2 से 3 साल तक इंशाल्लाह आपके घर के अंदर जो लाल बेग होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर नए और पैदा भी नहीं होंगे और बनेंगे भी नहीं।
तो साथ चलें, आपको मैंने एक एक्स्ट्रा साथ ये टिप भी बता दी है कि बोरिक एसिड आपने मेडिकल स्टोर से लेना है या आप स्टेशनरी वालों के पास जाएं, वहाँ से बोरिक पाउडर ले लें। बेहतर यह कि मैंने बोरिक एसिड ही लिया था मेडिकल स्टोर से, डिब्बी थी एक 30 रुपये की, और उसको मैंने आटे के और चीनी के अंदर गूंद के तो लगाया है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी 2 साल से ऊपर हो गया, तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, कभी मुझे किचन के अंदर कोई लाल बेग नज़र नहीं आया। तो अगर आप ये 2 काम कर लें तो इंशाल्लाह लाल बेग आपके घर के किचन में से, एक तो नमी को बंद करें सबसे पहले, और उसके बाद ये काम कर लें तो इंशाल्लाह आपके घर के अंदर लाल बेग वगैरह ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, और नमी भी ख़त्म हो जाएगी और लाल बेग भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। घरों के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका मेन जो प्रॉब्लम वजह जो है इसकी, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन की से मुतल्लिक़ है कि अगर आप ये मिस्त्री को समझाएं कि इस तरीके से, आप पहले आप खुद समझें इस वीडियो के ज़रिए, और फिर उसको समझाएं कि आपने इस तरीके से हमारा जो स्लैब है किचन की वो सेट करनी है। अभी इस सिलसिले में अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई समझ ना आई हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 0334500669 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर पाकिस्तान से बाहर से किसी ने मुझसे रब्ता करना है तो वो 00923345006869। तो इस सिलसिले में अगर आप जब भी मुझसे चाहें रब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर, और अगर कॉल में अटेंड ना कर सकूं तो आप अपना वॉइस मैसेज मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद आपके साथ रब्ता कर लूँगा। जो भी आपका मसला हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो मेरी किसी वीडियो से मुतल्लिक़ भी, तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हमारी इस्लाह हो और हम बेहतर, मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपके लिए बना सकें। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। बराए मेहरबानी आप अपने वालिदैन और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।